गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मिलेगी मध्य प्रदेश की पूरी खबर इस बुलेटिन में, लेकिन सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। मध्य प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में चौंकाने वाला खुलासा। ऑपरेशन और आईसीयू में हो रही है अमानक दवाइयों का उपयोग। चिकित्सक महासंघ ने कार्रवाई के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लिखा है पत्र। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई का अश्लील डांस करने का वीडियो वायरल। शास्त्री के अनुयायी ने वीडियो को बताया फर्जी। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत। मध्य प्रदेश में फिर स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव। अगले 2 दिन बारिश के आसार। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत अन्य जिलों में बारिश की बनी है संभावना। महंगाई का एक और लगा झटका। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी। 19 केजी का सिलेंडर 39 रुपए हो गया है अब महंगा। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की जो पहली खबर है वो सागर से है, जहां पर एक युवक की हत्या की गई है। पुरानी रंजिश की वजह से युवक की हत्या की गई है। आरोपियों ने युवक पर धारदार हथियार से हमला किया है। परिजनों ने शव रखकर हंगामा किया है। जिला अस्पताल के बाहर शव रखकर हंगामा किया गया। आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की जा रही है। तिली क्षेत्र के घटिया मोहल्ले की ये खबर है। आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला किया है। परिजनों ने शव रखकर हंगामा किया है। पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई है। आरोपियों ने युवक पर धारदार हथियार से हमला किया है। परिजनों ने शव रखकर हंगामा किया है। इस बीच एक बड़ी खबर है। और शिवम दत्त तिवारी इस वक्त सागर से हमारे साथ जुड़े हैं, लाइव आपको दिख भी रहे हैं। शिवम, इस खबर में पुलिस क्या कह रही है? जो वहां पर शव रखकर हंगामा कर रहे हैं कि भाई हमारी मांगे सुनिए, पुलिस उनसे इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है? जी राहुल, देर रात की एक घटना है। एक व्यक्ति की धारदार हथियारों के साथ बेरहमी से हत्या कर दी गई। रात में लगभग 11 से 12 बजे के बीच की ये बात है। तिली चौराहे पर स्थित घटिया मोहल्ला की ये वारदात है। इसके बाद जब परिजन शव को लेकर सीधे तिली जिला अस्पताल के पास पहुंच गए और वहां पर शव को रखकर परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। कई तरह की बातें वहां पर निकलकर सामने आई, जैसे परिजन पुलिस से ये कहते हुए भी देखे गए कि या तो आप उस आरोपी को पकड़ लीजिए और अगर आप नहीं पकड़ सकते तो हम खुद ही उसे पकड़कर मार देंगे। इस तरह की बात करते हुए परिजन वहां पर दिखाई दिए। हालांकि पुलिस द्वारा समझाइश देने के बाद, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समझाइश देने के बाद में शव को वहां से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस ने अपनी कार्रवाई वहां शुरू कर दी थी। बिल्कुल। और अब तक कोई जानकारी लगी है आरोपियों के बारे में, और कितने आरोपी हैं लगभग जो परिजनों ने बताया है? आरोपियों के बारे में फिलहाल पुलिस द्वारा कोई भी आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है। हालांकि इतनी सूत्रों से प्राप्त ये जानकारी अवश्य है कि जो मृतक है इस पर कई सारे गंभीर अपराध पहले से दर्ज थे। बड़े अपराधियों में इसकी गिनती होती थी। ओमी चौरसिया जिसका नाम बताया जा रहा है। इसके अलावा इसकी कई लोगों से पुरानी रंजिशें भी चली आ रही थी। लगभग 2 साल पहले की किसी व्यक्ति से इनकी दुश्मनी बताई जा रही है, जिसका इस घटना से सीधा सीधा ताल्लुक हो सकता है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। लेकिन देखिए, एक अहम खबर, जब कोई अपने घर के किसी सदस्य को खोता है तो वो दुख में रहता है। तो उन्होंने ऐसा कह दिया कि पुलिस आप पकड़ लीजिए, वरना हम पकड़ेंगे तो हम मार देंगे उन्हें। उन्होंने अपने परिवार को खोया है, परिवार के एक सदस्य को खोया है, तो जाहिर सी बात है उनमें गुस्सा और आक्रोश होगा। लेकिन पुलिस का कर्तव्य ये है, पुलिस की ड्यूटी ये है कि जल्द से जल्द वो आरोपियों को गिरफ्तार करे, पकड़े।
अगर सामने आप पकड़ लो तो अच्छी किस्मत उसकी बहुत अच्छी रहेगी, उनके परिवार को आप पकड़ लो तो बहुत अच्छी किस्मत रहेगी कि बच जाए। अगर हमें मिले तो हम नहीं मारेंगे। खबर ग्वालियर से है। युवती ने युवक को पीटा है। कार सवार युवक और युवती के बीच विवाद हुआ है। युवती ने युवक से मारपीट की है। मारपीट के बीच युवक मौके से भागा है। नशे में धुत बताई जा रही है युवती, यानी उस वक्त वो नशे में धुत थी पूरी तरीके से। जिसने ये बखेड़ा खड़ा किया, हंगामा खड़ा किया, वो नशे में थी। ये पड़ाव थाना क्षेत्र का मामला है जो खबर मैं आपको बता रहा हूं। नशे में धुत युवती ने हंगामा किया है और कार सवार युवक के साथ यहां पर मारपीट की है। अब आपको भोपाल के शासकीय अस्पताल में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ, उसके बारे में आपको जानकारी हम देना चाहते हैं। ऑपरेशन और आईसीयू में अमानक दवाइयों का उपयोग हो रहा है, यानी जिन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। मानक के अनुरूप जो दवाइयां नहीं हैं उनका इस्तेमाल आईसीयू में किया जा रहा है। अब इससे बड़ी लापरवाही क्या होगी? डॉक्टर्स को जैसे ये जानकारी मिली, उन्होंने शिकायत की, दवाइयों की जांच की गई। लैब जांच में अमानक पाई गई हैं 10 से ज्यादा दवाइयां। ये अमानक पाई गई हैं, यानी ये मानक के अनुरूप नहीं है, सीधे सीधे आप ऐसे समझ सकते हैं। और ये जांच में क्लियर हुआ है। और यही वजह है कि चिकित्सक महासंघ ने ये निर्णय लिया है कि इस बात से मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को अवगत कराना चाहिए। उन्होंने एक लेटर लिखा और ये कहा कि इसकी जांच की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए और जो आरोपी हैं उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाए। हरप्रीत कौर रीन भोपाल से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। हरप्रीत कौर रीन, जब डॉक्टर्स ने जांच पड़ताल की खुद, तो उसमें से 10 ऐसी दवाइयां हैं जो अमानक पाई गई हैं, मानक के अनुरूप नहीं पाई गई हैं। अब ये बताइए, सीएम को पत्र तो लिख दिया गया है इस पूरे मामले में, क्या कार्रवाई अब तक इनके खिलाफ की गई है? ये हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, बेहद गंभीर ये मामला सामने आया है। जिन सरकारी हॉस्पिटल में मरीज बड़ी उम्मीद से पहुंचता है, जिनकी संख्या रोजाना लाखों में पूरे प्रदेश में होती है, वहां पर भले ही उसे इलाज मिल रहा हो, लेकिन जो दवाइयां उसे वहां से मिल रही हैं वो उसे मौत के और करीब लेकर जा रही हैं। ये खुलासा खुद डॉक्टर्स ने किया है। हैरान करने वाले, चौंकाने वाली बातें यहाँ पर सामने आई हैं कि सबसे पहले इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में ये मामला सामने आया, जब डॉक्टर्स ने देखा कि जिन मरीजों को जीवन रक्षक दवाइयां दी जा रही हैं, चाहे वो आईसीयू में एडमिट हैं या ऑपरेशन के बाद, लेकिन उनका कोई असर नहीं हो रहा है। इसकी शिकायत की गई, जिसके बाद सबसे पहले इंदौर में जांच हुई और लैब में ये दवाइयां अमानक पाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी सप्लाई पूरे प्रदेश में रोकी नहीं गई। बैतूल में मामला सामने आया, देवास में मामला सामने आया, धार में मामला सामने आया, जहां पर ये साफ हो गया। 2 दिन पहले ही धार में मामला सामने आया, जब एक डिहाइड्रेटेड बच्चे को, जिससे डायरिया, दस्त की शिकायत थी, जब उसे ओआरएस घोल दिया गया तो उसकी तबीयत सुधरने की बजाय और बिगड़ गई। अमानक दवाएं, यहां पर यह शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है, ये वो दवाएं हैं जिनमें वो कंटेंट ही नहीं है। यानी अगर किसी को बुखार है और सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे बुखार की दवाई, यानी पैरासीटामोल, एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, अगर वो दवाई देता है तो वो कंटेंट ही नहीं है, यानी उसका बुखार तो ठीक नहीं होगा, वो और गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा। ऐसी दवाइयां जो 10 से ज्यादा जिनकी संख्या है वो पूरे प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल्स में धड़ल्ले से दी जा रही हैं, सप्लाई की जा रही हैं। कंपनी कई दिन पहले ही सामने आ चुकी है कि ये दवाइयां सही नहीं है, उसके बावजूद भी इनकी सप्लाई रोकी नहीं गई। और हैरान करने वाला खुलासा है कि पब्लिक हेल्थ यहाँ पर जो कॉरपोरेशन है, उन्होंने ही ये जो गड़बड़ी है इसे पकड़ा और अब जाकर उन्होंने सारे हॉस्पिटल में इन दवाइयों के उपयोग पर रोक लगा दी है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आखिर इस कंपनी ने चेतावनी के बावजूद क्यों दवाइयाँ वितरित की, क्यों सप्लाई की? और जब पहली बार ही ये पकड़ में आ गई थी, उसके बावजूद
भी ध्यान क्यों नहीं दिया गया कि इन रसूखदारों की ये कंपनी है, आखिर क्या वजह थी, क्या मजबूरी थी कि इन्हीं से वो अमानक दवाएं ली जा रही थी जो डॉक्टरों के इलाज के बावजूद मरीजों को जान को खतरे में डाल रही थी। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इन दवाइयों को खाने के बाद ना जाने कितने मरीजों की मौत हुई होगी। फिलहाल चिकित्सा महासंघ ने अब मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और उन्होंने कहा है ये बेहद गंभीर मामला है, जो भी दोषी हैं, आरोपी हैं, उन पर कड़ी से कड़ी सजा उन्हें दी जाए, कार्रवाई की यहाँ पर मांग की गई है। लेकिन समझा जा सकता है कि लंबे समय से प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में अमानक दवाएं दी जा रही हैं, वो भी जीवन रक्षक यानी लाइफ सेविंग ड्रग्स जो ऑपरेशन के बाद दिया जाता है, वो जीवन रक्षक जो आईसीयू में दिया जाता है, लेकिन उनका क्या असर हो रहा है कि वो दवाइयाँ ही अमानक हैं, उनमें वो चीज़ ही नहीं है, वो तत्व ही नहीं है, वो कंटेंट ही नहीं है जो उनके हालत में सुधार करता। और इसके बाद ये तमाम चीज़ों के सामने आने के बावजूद भी उन पर रोक नहीं लगाएगी। अब 2 दिन पहले ही यहाँ पर जब धार में एक मामला है कि बच्चा डिहाइड्रेशन से ग्रस्त है, उसे दस्त हो रहे हैं, उसे जब ORS दिया जा रहा है जो सप्लाई कंपनी ने किया है, बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसकी हालत और ज्यादा। ये तो आप बता रही हैं हरप्रीत कौर रीन, लेकिन अभी आप CMHO से बात कर लीजिए ना, तो इतनी बड़ी बड़ी बात करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बात करेंगे जैसे कि उनके जिले में सब कुछ बेहतरीन चाक चौबंद है। अगर ये लायक CMHO होते ना तो ये जांच पड़ताल करते और ये चीजें सामने आ जाती। चिकित्सक महासंघ को ये बात कहनी ही ना पड़ती, उन्हें कम से कम ये जांच तो करनी चाहिए रेगुलर कि हो क्या रहा है। तो सीधे मुख्यमंत्री के बजाय ये जो चिकित्सक महासंघ है CMHO के पास पहुंचते, लेकिन इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। अब आगे खबर उज्जैन से है, अपने दर्शकों को उज्जैन से अपडेट करना होगा। उज्जैन में गरीब परिवार की लड़की को बेचने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी पति पत्नी लड़की को बेचते इससे पहले ही उन्हें गांव वालों ने पकड़ लिया। इस पूरी वारदात में देखिए गांव वालों ने जिस सूझबूझ से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया वो काबिले तारीफ है। पूरा मामला देवास गेट थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि जेथल टेक की रहने वाली 16 साल की नाबालिग अपने पिता के साथ सिर और पेट में दर्द का इलाज कराने उज्जैन के सरकारी हॉस्पिटल आई हुई थी। बाप बेटी चामुंडा मंदिर के पास निःशुल्क वितरित होने वाला खाना खाने गए थे। पिता खाना खाने लगा, इसी दौरान लड़की गायब हो गई। इसके बाद पिता ने गांव वालों को तुरंत इस बात की सूचना दी और थाने में शिकायत दर्ज कराई। गांव वालों ने सोशल मीडिया पर लड़की की फोटो पोस्ट कर दी और गुमशुदगी की जानकारी दी। 2 दिन तक इन लोगों ने खूब लड़की को ढूंढा। इस दौरान लगातार सोशल मीडिया में लड़की की फोटो पोस्ट की गई। इसके बाद शनिवार को एक युवक ने नारायणखेड़ी गांव में लड़की को एक महिला और एक व्यक्ति के साथ देख लिया। उसने बाकी गांव वालों को इस बात की जानकारी दे दी, तब जाकर ये लड़की बरामद हुई। एलची के पास में एक गांव है नारायणखेड़ी, वहाँ पे लेके गए तो हमने पुलिस को खबर भी की थी इस बारे में, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं ली और हम खुद जाके वहाँ से लड़की को मेदपुर मंडी जाके लेके आए। फिर पुलिस भी हमारे साथ थी वहाँ पे, लेकिन पुलिस ने यहाँ पे आके लड़की के बयान को चेंज करवाने की कोशिश की है। थाना देवासगढ़ क्षेत्र से एक बच्ची को कुछ लोग ले गए थे, जिसे पुलिस ने दस्तगिरद कर लिया है और आरोपियों को भी पकड़ लिया है। बच्ची ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उसने कहीं ले जाने की बात कही है कि उसे ले गए थे, तो पुलिस ने उन लोगों को भी राउंड अप कर लिया है और पुलिस जैसा बच्ची ने स्टेटमेंट दिया है उसी के अनुसार कार्रवाई कर रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई सालिक राम का झूठा अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में FIR दर्ज की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल वीडियो में 4 युवक 2 युवतियों के साथ बंद कमरे में अश्लील डांस कर रहे हैं और उनमें से एक युवक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का छोटा भाई सालिक राम गर्ग है। इस वायरल वीडियो में सालिक राम महिलाओं के साथ अश्लील डांस कर रहा है। इस वीडियो को फर्जी बताते हुए धीरेन्द्र शास्त्री की अनुयायी निशांत नायक ने छतरपुर जिले के बमीठा थाने में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया। जो कंप्लेनेंट है इसमें वो है निशांत नायक है, जो
के वहीं के रहने वाले हैं बागेश्वर गाँव के। तो ग्रुप में कुछ लोग जो शेयर किए थे उनसे भी कुछ सस्पेक्ट को अभी हम लोगों ने खबर अच्छा मिली है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं और जैसे साक्ष्य आएंगे और जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। इंदौर में अब बुलडोजर की कार्रवाई होगी। शहर के 1500 घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। कान्हा और सरस्वती नदी के किनारे बसे घरों को हटाया जाएगा। नदी किनारे बसे घरों को प्राथमिकता के साथ हटाया जाएगा। सिंघस प्रोजेक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के पहले नोटिस जारी किए गए हैं। रहवासियों को स्थानांतरित, यानी बारिश के बाद रहवासियों को स्थानांतरित किया जाएगा। स्थानांतरण के बाद बुलडोजर की कार्रवाई होगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने इस मामले की पुष्टि की है। तो सवाल ये है निहारिका शर्मा कि ये कार्रवाई कुंभ मेले को ध्यान में रख के की जा रही है, लेकिन जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है क्या उनको नोटिस दे दिया गया है? पूरी जानकारी आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी राहुल, देखिए इंदौर में एक बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। दरअसल सिंघस प्रोजेक्ट के तहत कई सारी कार्रवाइयां हो रही है, कई सारे प्रोजेक्ट के काम पूरे हो रहे हैं और ऐसे में सरस्वती और कान्हा नदी वो नदियां हैं जिनका पानी आगे जाकर शिप्रा में मिलता है। ऐसे में शिप्रा का पानी जो दूषित हो रहा है उसे रोकने के लिए ये कार्रवाई पिछले काफी समय से की जा रही है, लेकिन अब इसे बड़े स्तर पे किया जाएगा क्योंकि इन दोनों नदियों के किनारे जो बसे हुए 1500 घर है उन घरों को अब जमींदोज किया जाएगा। वहां से सारे घरों को हटाया जाएगा और उसके बाद जो यहाँ के लोग हैं उन्हें कहीं और भेजा जाएगा। लेकिन अभी तक ये कार्रवाई जो है इसलिए शुरू नहीं हो पाई क्योंकि बारिश का समय है। ऐसे में वहां पर कार्रवाई करना खतरे से खाली नहीं होगा। ऐसे में अगर हम देखें तो फिलहाल प्रशासन ने इन सभी घरों के जो रहवासी है उन्हें नोटिस जरूर जारी कर दिया है और प्रशासन का कहना है कि आने वाले समय में जैसे ही बारिश खत्म होती है उस दौरान ये कार्रवाई जो है इसे शुरू किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द वहां से इन सारे घरों को हटाया जा सके और उसके बाद जो शुद्धिकरण का काम है उसे शुरू किया जा सके। तो इसको देखिए, अगर अभी हम तो 1500 घरों का सवाल है, 1500 घरों के रहवासियों का सवाल है कि वे लोग किधर जाएंगे, कहाँ रहेंगे, किस तरह से रहेंगे, उन्हें घर मिलेगा नहीं मिलेगा, वे लोग बेघर हो जाएंगे, अपना सामान लेकर किस तरह से वहां जाएंगे, इस तरह के जो तमाम सवाल उठ रहे हैं इसका जवाब फिलहाल प्रशासन हमें नहीं दे पा रहा है। उनका यही कहना है कि हम उन्हें स्थानांतरित करेंगे, लेकिन कब, कैसे और कहाँ, इसका जवाब जो है स्थानांतरित करने की बात तो निहारिका प्रशासन आपसे कर रहा है, लेकिन एक बात आपने कभी गौर किया है, चाहे प्रयागराज का मेला हो या उज्जैन का कुंभ हो, इन अधिकारियों को याद तब आती है कि शिप्रा नदी को साफ कब करना है, गंगा नदी को साफ तब कब करना है जब मेला सर पर होता है। बाकी साल क्या करते हैं ये आम पब्लिक पूछ रही है। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।